जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हम अपने ही कर्मों और परिणामों के जाल में उलझ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही दिशा दिखाते हैं। गीता का हर श्लोक एक जीवन दर्शन है, एक मोटिवेशन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हर परिस्थिति में स्थिर मन रखकर आगे बढ़ा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इस वचन में एक गहरी प्रेरणा छिपी है। जब हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में फंस जाता है, उसका कर्म कमजोर हो जाता है। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सच्चा कर्म ही सफलता का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही अपने स्वर्ग और नर्क का निर्माण करता है। जब तक हमारी दृष्टि नकारात्मक रहती है, तब तक संसार हमें अंधकारमय लगता है। लेकिन जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, वही संसार अवसरों से भरा लगता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि उसे अपने ही रिश्तेदारों से लड़ना था, पर कृष्ण ने उसे समझाया कि कर्तव्य से भागना कमजोरी है, अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची वीरता है। यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों से डरना नहीं, उनका सामना करना ही सफलता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्माननात्मानमवसाद्ये, अर्थात स्वयं अपने मन को उठाओ, उसे नीचे मत गिराओ, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो सफलता निश्चित है। आज के समय में भी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वही असली विजेता होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य किसी वस्तु से आसक्त रहेगा, तब तक दुखी रहेगा। जीवन में सुख और शांति तभी आएगी जब हम आसक्ति छोड़ देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि हम संसार से भाग जाएं, बल्कि इसका अर्थ है, कार्य करो पर मोह मत रखो। उदाहरण, एक फूल माली के स्पर्श से खिलता है, पर माली उसे पकड़कर नहीं रखता। वैसे ही कर्म करो पर परिणामों के मोह में मत फंसो। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास करता है, वही मुझ पर विश्वास करता है। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई और भी नहीं करेगा। हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है। इसलिए जब हम आत्मविश्वास से काम करते हैं, तो हम ईश्वर के कार्य को पूरा करते हैं। संकट आने पर हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूं, अर्जुन। यही संदेश कृष्ण हर व्यक्ति को देते हैं। गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्मों में कुशलता। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन रखता है, वही सफल होता है। काम, परिवार, ध्यान, स्वास्थ्य, हर चीज का सही संतुलन ही योग कहलाता है। अगर हम किसी एक चीज में अति कर देंगे तो जीवन का तालमेल बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो समय की मांग समझता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हर क्षण को साधो। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे आसपास के लोग बदल जाएं, पर कृष्ण सिखाते हैं, पहले स्वयं को बदलो, फिर संसार अपने आप बदलता जाएगा। जैसे दीपक पहले स्वयं जलता है, फिर प्रकाश फैलाता है। अगर हम भीतर से सकारात्मक बन जाएंगे, तो दुनिया हमें उसी दृष्टि से देखने लगेगी। कृष्ण का जीवन स्वयं प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम वह है जो दूसरे के सुख में सुख महसूस करे। कृष्ण का संदेश है, जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है और सबको अपने में देखता है, वही सच्चा भक्त है।
प्रेम, करुणा और सहानुभूति ही वो शक्तियां हैं जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती हैं। कृष्ण कहते हैं, हारो तो सीखो, जीतो तो नम्र बनो। हर हार हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम हार से घबराए बिना सीखते जाएं, तो हर असफलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण हमें जीवन में हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। श्री कृष्ण का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर युग, हर व्यक्ति के लिए है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो, प्रेम और करुणा बनाए रखो और भगवान पर विश्वास रखो। जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।